कर। हमारे हौसले इतने कमजोर नहीं हैं कि आपके आश्वासन से हम लोग डर के घर बैठ गए कि अगर आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, अभी खड़ा हूँ, गिरा नहीं हूँ, और अभी जंग बाकी है, अभी मैं हारा भी नहीं हूँ। जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन इतनी भ्रष्ट हो जाती है ना, तभी उस राज्य के लोगों में केवल और केवल आंदोलन का भाव बनता है। तो हमारी मंशा थी बहरों को जगाना, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। हम लोग तो पास करके बैठे हैं ना, हम लोग वैसा वैसा धमाका रोज करने के लिए तैयार है। 3.5 साल से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं। हम बैटलफील्ड अभ्यर्थी कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पिछले 4 नवंबर से यहाँ पे लगातार जो है धरना यानी कि आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ 3 अभ्यर्थी गए हैं जिनकी बहुत सारी नीतीश कुमार से मांगे रही, जो शिक्षा मंत्री रहे उनसे बहुत सारी मांगे रही। तो इनकी क्या क्या मांगे हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का मांग हम लोग का बस विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है। और पिछले 3 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक हम लोग को विज्ञप्ति मिला नहीं है। और इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हैं आंदोलन में। जब तक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग हटने वाले हैं जी नहीं, किसी भी स्थिति में हम लोग हटने वाले नहीं है जब तक कि विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आ जाए। और कल तो मुंडन का कार्यक्रम भी किया गया, शायद आप आई होंगी, कवरेज की होंगी। तो मुंडन का कार्यक्रम किया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि शिक्षक अभ्यर्थी रास्ते पर बैठे हुए हैं और मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनको स्कूल में होकर बिहार के तमाम जो नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देना था, वो लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाएं भी बच्चे लेकर भी आई हुई हैं, बच्चे भी यहाँ पे रहे, बच्चे लेकर आए हुए हैं। कल मुंडन का कार्यक्रम किया गया, फिर से वही बात कहूँगा। तो ये बिहार के सरकार को सोचना चाहिए। और आज तो महागठबंधन के एक जो अनंत सिंह हैं, उनकी फिर से सरकार बनी है, भैया वो जीते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। चलिए, आपके ऊपर अगर यहाँ के अगर गोपालगंज में आरजेडी जेडीयू का महागठबंधन चल रहा है लेकिन हार गए। इसमें शहनवाज हुसैन ने कटाक्ष किया है कि महागठबंधन होते हुए भी गोपालगंज में बीजेपी ने उनको हरा दिया। देखिए, बीजेपी हरा दिया और बीजेपी जिता दिया, कौन जीता कौन हरा, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से एक उनको सीट मिला, एक सीट नहीं मिला अभी महागठबंधन के, मैं कुछ उनको आईना दिखलाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब भैया ये सीखिए कि जनता ही कुछ करता है। कभी आपका ज़रूरत पड़ता है तो जनता के जाकर आप पैर भी पकड़ते हैं, तो कहीं ऐसा समय भी ना आ जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो फिर हम लोग को पैर पकड़ने आना पड़े। इससे अच्छा है कि हम लोग को नौकरियाँ दे दीजिए, अपने आप हम लोग के ज़िंदगी भर वोटर आपका बन जाएगी। यही ना हम लोग करेंगे। अरे हम लोग के नौकरी रोजगार जो देगा ज़िंदगी भर हम भी देंगे। हमारे मम्मी पापा हो, घर के जो भी चाचा चाची, दादा दादी, गार्जियन, जो भी भविष्य में अगर बीबी भी आएगी तो वो भी देगी वोट। सारे लोग तो वोट देंगे ना उसको। एक शिक्षा के आधारभूत पर उन्होंने जो आक्रोश आंदोलन करके बिहार को, जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, एक अग्रणी राज्य में उस समय कर दिए थे। लेकिन चंद गद्दार नेता हैं जो अभ्यर्थियों को आवाज़ को दबा देते हैं, जो अभ्यर्थियों की आवाज़ को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण रोटी की तरह अदला बदली करते हैं और हमारी जो शिक्षा है उसको चौपट करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार में बाहर आएगी, शिक्षा को गंगा बहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेल टैलेंटेड है, जो शिक्षक बनने के लिए सारी अर्हता पूरी किए हैं, वो तो सड़क पर बैठे हैं। तो रोड से बिहार को किस प्रकार से टैलेंटेड कीजिएगा? अगर रोड से वोट पर ये अभ्यर्थी होंगे तो जाकर के बात बनेगी ना। तो देखिए, बात तभी बनेगी जब दिल पे लगेगी। हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं, यहाँ से जाएंगे तब जब हमारी नेता मंत्री मिलने आए यहाँ पे। नेता मंत्री आए न आए, हम सब अपने आप में नेता हैं। हमारे पास जोश जुनून की कमी नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नेता है? क्योंकि ये लोग गंदी राजनीति हम लोग का सिखा रहे हैं। हम लोग उनको समझाएंगे कि ईमानदारी से राजनीति किस प्रकार किया जाता है। हमारी मानना एक ही चीज़ है कि शिक्षा को किसी प्रकार से समझौता से नहीं रोका जा सकता है। और उन लोगों का मानना है कि शिक्षा को अपाहिज कर दीजिए ताकि हमें वोट मांगने की आवश्यकता ना पड़े। एक रोटी फेंकेंगे, 4 दौड़ेंगे और वोट मुझे देंगे, वो चीज़ अब चलने वाली नहीं है। शिक्षा को लेकर हम लोग सर भी कटाएंगे। शिक्षा को लेकर के हमारे माँ बाप ने उस महती प्रवाह गंगा में हम लोगों को ले जाकर के स्नान करा है, जहाँ से हम लोग दबने वाले किसी को मतलब झांसे में नहीं है। नाविका सिंह नाम हुआ, मैं बेगूसराय से आई हूँ। हम लोग जब अपना मांग को लेने के लिए रोड पे निकलते हैं ना, तो उस समय भी ये लोग धमकी देते हैं कि आप रोड पे नहीं निकलिए, हम आपका करियर बर्बाद कर देंगे। आपने तो हमारा करियर क्या पूरा जिंदगी ही बर्बाद कर दिया है, क्योंकि 2019 से हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं और तब से हम आपसे मांग कर रहे हैं।
आप तब से केवल आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को भी अलर्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारे हौसले इतने कमजोर नहीं हैं कि आपके आश्वासन से हम लोग डर के घर बैठ जाए, क्योंकि आपके आश्वासन से भले ही हम लोग कमजोर हो जाए लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। और मैं उसको कुछ पंक्ति से बोलना चाहती हूँ कि अगर आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, अभी खड़ा हूँ, गिरा नहीं हूँ, और अभी जंग बाकी है, अभी मैं हारा भी नहीं हूँ। और इस जंग का जो अंतिम अंजाम होगा वो 7वें चरण की विज्ञप्ति ही होगा। इससे कम में हम लोग कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब कहते हैं कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये लोग भाजपाई हैं। एक उनके तरफ से ये भी बोला जाता है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ी ना है। मंत्री बोल रहे थे मैम शक्ति सिंह यादव जी जो कि आरजेडी के स्पोक पर्सन है, उनके द्वारा कहा गया ना कि ये एक्चुअल अभ्यर्थी नहीं है। एक्चुअल अभ्यर्थी तो उनको पता है कि रोजगार मिलेगा। तो अब उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी आप हम लोग को बोल दिए कि आप लोग भाजपाई हैं। 6 अगस्त तक हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपके पार्टी के 8 MLA इसी गर्दनीबाग में आकर के, जरा मैम बैक करके एक बार उधर दिखाइएगा, बार बार लटका कर शिक्षक की नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक करना बंद करें। ये आरजेडी के द्वारा ट्वीट किया गया था। उस समय हम लोग किस पार्टी के थे? तो हमारी मांग गवर्नमेंट से है, और गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने केवल और केवल अभ्यर्थियों की फीलिंग के साथ मजाक किया है। और हम आंदोलन के लिए नहीं बने हैं ना। जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन इतनी भ्रष्ट हो जाती है ना, तभी उस राज्य के लोगों में केवल और केवल आंदोलन का भाव पनपता है, और यही भ्रष्ट राजनीति एक दिन उसके पतन का कारण बनती है। तो आप अपने पतन की ओर नहीं जाइए, क्योंकि अगर हम यूथ है ना, आप जिनका नाम लेकर के बोलते हैं ना कि हम रोजगार देंगे युवाओं को, तो वो यूथ अगर आपको गद्दी पे बिठा सकते हैं ना, तो यूथ में इतना शक्ति होता है कि वो आज गर्दनीबाग में बैठ करके अगर वो सत्याग्रह कर रहे हैं ना, तो आप मान जाइए, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग करेंगे ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हम लोग महात्मा गांधी को जितना मानते हैं भगत सिंह को भी उतना ही मानते हैं। 22 अगस्त को जो हुआ था वैसा फिर से कुछ करने वाले? मैम वैसा कुछ इस बार तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वैसा कुछ किया जाए, 22 अगस्त को भी हम लोग का मंशा ये नहीं था कि हम लोग जाके उनको परेशान करें। हम लोगों की मंशा सीधे साफ थी कि अगर आप हमारे मांग को, अगर आप बीच में मतलब ऐसा लगता है कि लटकाने का काम कर रहे हैं, तो हमारी मंशा थी बहरों को जगाना, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो हम लोग वही धमाका किए थे 22 अगस्त को। और आप सोच लीजिए एक धमाके में जब प्रशासन की ये हालत हो गई, तो हम अभ्यर्थियों के पास कुछ बचा है क्या खोने के लिए? हम लोग तो पास करके बैठे हैं ना, हम लोग वैसा धमाका रोज करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आप अलर्ट हो जाइए।